आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 2/4/2026 और हम लोग सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से उसका 7 अध्याय और 1 से लेके 30 वचन तक। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरानियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया और जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहलाता भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही से कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यूहन्ना को उसके चेले ने इस सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें? उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आँखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में
ठोकर न खाए। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडों को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास में रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे आगे मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। आमीन।